जीवित पिता परमेश्वर के चेतावनी के वचन, व्यवस्था विवरण की किताब, अध्याय 9। हे इज़राइल, सुन, आज तू यरदन पार इसलिए जाने वाला है कि ऐसी जातियों को जो तुझसे बड़ी और सामर्थी है, और ऐसे बड़े नगरों को जिनकी शहरपना आकाश से बातें करती है, अपने अधिकार में ले ले। उनमें बड़े बड़े और लंबे लंबे लोग अर्थात अनाकवंशी रहते हैं, जिनका हाल तू जानता है, और उनके विषय में तूने यह सुना है कि अनाकवंशियों के सामने कौन ठहर सकता है। इसलिए आज तो यह जान ले कि जो तेरे आगे भस्म करने वाली आग के समान पार जाने वाला है, वह तेरा परमेश्वर यहोवा है, और वह उनका सत्यानाश करेगा, और वह उनको तेरे सामने दबा देगा, और तू यहोवा के वचन के अनुसार उनको उस देश से निकालकर शीघ्र ही नष्ट कर डालेगा। जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे सामने से निकाल देगा, तब यह न सोचना कि यहोवा तेरे धर्म के कारण तुझे इस देश का अधिकारी होने को ले आया है, किंतु उन जातियों की दुष्टता ही के कारण यहोवा उनको तेरे सामने से निकालता है। तू जो उनके देश का अधिकारी होने के लिए जा रहा है, इसका कारण तेरा धर्म या मन की सीधाई नहीं है। तेरा परमेश्वर यहोवा जो उन जातियों को तेरे सामने से निकालता है, उसका कारण उनकी दुष्टता है, और यह भी कि जो वचन उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब अर्थात तेरे पूर्वजों को शपथ खाकर दिया था, उसको वह पूरा करना चाहता है। इसलिए यह जान ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे वह अच्छा देश देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसे वह तेरे धार्मिकता के कारण नहीं दे रहा है, क्योंकि तू तो एक हठीली जाति है। इस बात का स्मरण रख और कभी भी न भूलना कि जंगल में तूने किस किस रीति से अपने परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया, और जिस दिन से तू मिस्र देश से निकला है, जब तक तुम इस स्थान पर न पहुंचे, तब तक तुम यहोवा से बलवा ही बलवा करते आए हो। फिर होरेब के पास भी तुमने यहोवा को क्रोधित किया, और वह क्रोधित होकर तुम्हें नष्ट करना चाहता था। जब मैं उस वाचा के पत्थर की पट्टियों को जो यहोवा ने तुमसे बांधी थी लेने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ गया, तब 40 दिन और 40 रात पर्वत ही के ऊपर रहा, और मैंने न तो रोटी खाई न पानी पिया, और यहोवा ने मुझे अपने ही हाथ की लिखी हुई पत्थर की दोनों पट्टियों को सौंप दिया, और वे ही वचन जिन्हें यहोवा ने पर्वत के ऊपर आग के मध्य में से सभा के दिन तुमसे कहे थे, वे सब उन पर लिखे हुए थे। और 40 दिन और 40 रात के बीत जाने पर यहोवा ने पत्थर की वे 2 वाचा की पट्टियाएं मुझे दे दी, और यहोवा ने मुझसे कहा, उठ, यहाँ से झटपट नीचे जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिनको तू मिस्र से निकाल कर ले आया है, वे बिगड़ गए हैं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उन्हें दी थी, उसको उन्होंने झटपट छोड़ दिया है, अर्थात उन्होंने तुरंत अपने लिए एक मूर्ति ढालकर बना ली है। फिर यहोवा ने मुझसे यह भी कहा, मैंने उन लोगों को देख लिया, वे हठीली जाति के लोग हैं। इसलिए अब मुझे तू मत रोक, ताकि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं और धरती के ऊपर से उनका नाम या चिन्ह तक मिटा डालूं, और मैं उनसे बढ़कर एक बड़ी और सामर्थी जाति तुझी से उत्पन्न करूंगा। तब
मैं उल्टे पैर पर्वत से नीचे उतर चला और पर्वत अग्नि से दहक रहा था और मेरे दोनों हाथों में वाचा की दोनों पटियाएं थी। और मैंने देखा कि तुमने अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध महापाप किया और अपने लिए एक बछड़ा ढालकर बना लिया है और तुरंत उस मार्ग से जिस पर चलने की आज्ञा यहोवा ने तुमको दी थी उसको तुमने तज दिया। तब मैंने उन दोनों पटियाओं को अपने दोनों हाथों से लेकर फेंक दिया और तुम्हारी आंखों के सामने उनको तोड़ डाला। तब तुम्हारे उस महापाप के कारण जिसे करके तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की और उसे रिस दिलाई थी, मैं यहोवा के सामने मुंह के बल गिर पड़ा और पहले के समान अर्थात 40 दिन और 40 रात तक न तो रोटी खाई और न पानी पिया। मैं तो यहोवा के उस कोप और जलजलाहट से डर रहा था, क्योंकि वह तुमसे अप्रसन्न होकर तुम्हारा सत्यानाश करने को था। परंतु यहोवा ने उस बार भी मेरी सुन ली और यहोवा हारून से इतना कोपित हुआ कि उसका भी सत्यानाश करना चाहा। परंतु उसी समय मैंने हारून के लिए भी प्रार्थना की और मैंने वह बछड़ा जिसे बनाकर तुम पापी हो गए थे लेकर आग में डालकर फूंक दिया और फिर उसे पीस पीस कर ऐसा चूर चूर कर डाला कि वह धूल के समान जीर्ण हो गया और उसकी उस राख को उस नदी में फेंक दिया जो पर्वत से निकलकर नीचे बहती थी। फिर तबेरा और मस्सा और किब्रो तहतावा में भी तुमने यहोवा को रीस दिलाई थी। फिर जब यहोवा ने तुमको कादेश बरने से यह कहकर भेजा, जाकर उस देश के जिसे मैंने तुम्हें दिया है अधिकारी हो जाओ, तब भी तुमने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध बलवा किया और न तो उसका विश्वास किया और न उसकी बात ही मानी। जिस दिन से मैं तुम्हें जानता हूँ उस दिन से तुम यहोवा से बलवा ही करते आए हो। मैं यहोवा के सामने 40 दिन और 40 रात मुंह के बल पड़ा रहा, क्योंकि यहोवा ने कह दिया था कि वह तुम्हारा सत्यानाश करेगा। और मैंने यहोवा से यह प्रार्थना की, हे प्रभु यहोवा, अपना प्रजा रूपी निज भाग जिनको तूने अपने महान प्रताप से छुड़ा लिया है और जिनको तूने अपने बलवंत हाथ से मिस्र से निकाल लिया है, उन्हें नष्ट न कर। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर और इन लोगों की हट और दुष्टता और पाप पर दृष्टि न कर, जिससे ऐसा न हो कि जिस देश से तू हमको निकाल कर ले आया है वहाँ के लोग कहने लगे कि यहोवा उन्हें उस देश में जिसके देने का वचन उनको दिया था नहीं पहुँचा सका और उनसे बैर भी रखता था। इसी कारण उसने उन्हें जंगल में लाकर मार डाला है। वे लोग तेरी प्रजा और निज भाग है जिनको तूने अपने बड़े सामर्थ्य और बलवंत भुजा के द्वारा निकाल ले आया है। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को वचन के अनुसार जीवन जीने का मन और हृदय दे। आमीन।